जिसके नाम के साथ भक्तजन का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम भरो गीयते। आज दीन दयाल, दीनों का वह स्वामी है जिसके मन में दीनों के प्रति करुणा होती है। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस उक्ति को सुदामा जी ने अपने जीवन में सार्थक होते हुए देखा। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं, इसके बाद क्या हुआ? भगवान कुरुक्षेत्र पांडवों और कौरवों के बीच में जब युद्ध हुआ तो उसके बाद फिर कब गए हैं, क्या किया है? इस प्रश्न के साथ ही बताते हैं कि एक समय सूर्य ग्रहण का प्रसंग आया। सूर्य ग्रहण के प्रसंग में वसुदेव कुरुक्षेत्र जाते हैं। सभी को पता लगा। उधर बाबा नंद और बहुत से ब्रज के मान्य दूसरे महानुभाव, गोपियां, जब पता चला कि हमारे लीला नायक श्री कृष्ण भी अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, तो गोपियों में एक भाव उमड़ पड़ा कि जिसने अपने बचपन में हमारे साथ मधुर लीलाएं की, बचपन में हम इतने प्रेम और सद्भाव से रहे, आज पता नहीं कैसा होगा। ये बड़ा शुभ प्रसंग है, चलो हम सब चलें। कहते हैं गोपियां, माता यशोदा, यशोदा च महाभागा सुतौ विजहतु शुचः। रोहिणी, देवकी, उधर गोपीजन, ये सब कुरुक्षेत्र में अन्यान्य गोपियों के साथ इकट्ठा हुए हैं। कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी महाराज की तरफ से एक यज्ञ का आयोजन हुआ है और भगवान श्री कृष्ण तो अपने दूसरे स्वजन संबंधियों से पांडवों के कुशल प्रश्न में रचे पचे थे और मौका पाकर के परस्पर पत्नियों में चर्चा हो रही है। द्रौपदी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण की कहते हैं 16,108 जो पत्नियां थीं, वो सब चर्चा कर रही हैं। आप कहेंगे कि 16,108 ये सब एक साथ कैसे बैठे होंगे एक जगह पर और कैसे आपस में चर्चा की होगी? 16,108। खैर, किसी ने यह प्रश्न किया कि जब 18 अक्षौणी महाभारत के युद्ध में सेना थी तो उनके रहने का 18 अक्षौणी बहुत होती है। उनके रहने का, उनकी खाने पीने की व्यवस्था का ये सब कैसे प्रबंध हुआ होगा? तो सज्जनों, व्यवस्था संबंधी प्रश्न करने से पहले ये सोच लिया जाता है कि इतने लोग हैं
तो उनको ठहरने के लिए क्या व्यवस्था की जाए, उनके खाने के लिए क्या व्यवस्था की जाए। ये थोड़ी देर के लिए अपने को लगता है कि ये सब कैसे हुआ होगा, लेकिन उसकी व्यवस्था तो निश्चित ही अपने ढंग से हुई होगी। द्रौपदी के पास भगवान की जो खास 8 पत्नियां हैं वो चर्चा करती हैं। द्रौपदी ने पूछा, आप सबका कैसे व्यवहार चलता है, कैसे आपको कृष्ण मिल गए, कैसे आपको मिले और कृष्ण को पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा। सब अपने अपने ढंग से भगवान हमको कैसे मिले, किस तरह से इनकी मेरे पर कृपा हुई, अपनी अपनी बातें कर रही हैं। नारी सुलभ चर्चा जब आपस में बैठती हैं तो हर तरह की चर्चाएं हो जाती हैं। अपनी चर्चा के साथ साथ दूसरे की चर्चा में भी एक अलग तरह का सुनने में चाव होता है। द्रौपदी और उधर कहते हैं राधा जी भी आई हैं। सुखदेव जी महाराज राधा का नाम कहीं नहीं लेते, क्योंकि सुखदेव जी तो राधा शक्ति से ही अनुप्राणित हैं। जो बहुत अपने लिए पूज्य होता है, यहां तक बताया है कि आज की बात तो अलग है, पत्नियां अपने पतियों का नाम नहीं लेती थीं, संकेतों से बुलाती थीं। सीता जी जिस समय वनपथ में चलते हुए राम किसी गांव के किनारे वृक्ष के नीचे ठहरते हैं, गांव की स्त्रियों को बड़ा कुतूहल होता है और सीता जी के पास आकर के पूछती हैं कि ये कौन है। तो जिस तरह से महिमनकार ने बताया, अतद्व्यावृत्यायम चकितरभिधत्ते श्रुतिरपि, सीता जी संकेत से बताती हैं। गौर वर्ण है, ये लक्ष्मण है। गांव की स्त्रियां जब पूछती हैं कि ये कौन है, तो खंजनी मंजू तिरीछे नयननी निज पति कहु तिनह सिय शयननी। सीता ने सिर्फ संकेत से बताया कि ये मेरे देवर हैं और ये मेरे नेत्रों के संकेत से बताया। आज की बात अलग है, आज तो सीधा नाम से बुलाते हैं। गुरु का नाम, पूज्य महानुभाव का नाम जल्दी नहीं लिया जाता। सुखदेव जी महाराज राधा का नाम नहीं लेते, लेकिन राधा और कृष्ण का जो प्रेम था, लोग तो नाम लेते हैं। रुक्मिणी को ऐसा लगा कि शायद अभी भी कहीं राधा की याद आ जाती है, क्योंकि लोग सुनते चले आए हैं, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे। राधे बोलने वालों ने तो ये कहा कि जब राधे का नाम लेंगे तो राधे का नाम सुनने में जो चाव रखता है कृष्ण मिलेंगे। राधे का नाम जब लेंगे तो राधे अगर तुम्हारा कोई बहुत प्रिय है और उसका कोई नाम लेता है तो तुम्हारा मन उसकी तरफ चला जाएगा, और उधर से कोई गोविंद का नाम अगर ले तो गोविंद नाम को सुनने की आतुरता किसकी है? राधा की है। गोविंद नाम की सुनने की भावना जो अहर्निश गोविंद में ही मग्न रहना चाहती है, गोविंद को ही देखना चाहती है, गोविंद में ही भावमग्न होकर जिसका हर श्वास चल रहा हो, इसलिए कहा है अगर तुम नाम लेते हो तो नाम तुम्हारे श्वास के साथ चलने लगे। तुम मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हो तो मंत्र तुम्हारे श्वासों के साथ चलने लगे। सज्जनों, श्वास जीवन का प्रतीक है। राधा का जीवन गोविंद बन चुके हैं और गोविंद की आंख, गोविंद की प्राण शक्ति मानो राधा है। वह राधा एक अखंड धारा बनकर जो प्राण चेतना में समा जाए, तो वही तो प्राण धन बनी। गोविंद की प्राण धन राधा है और राधा का प्राण धन कृष्ण है। इसको भक्तों ने जाना, लेकिन कृष्ण ने बाहर कभी बोला नहीं। ध्यान दें सज्जनों, जब भी भगवान कुछ अंतर्मुख हुए तो रुक्मिणी ने यही समझा कि शायद राधा, बाहर की राधा, वृंदावन की राधा तो वृंदावन में रह गई, तब बड़ी मुश्किल होती है जब दूर हो करके भी अंतर में बसी हुई हो। अंतर में अगर बसी है तो इसीलिए भगवान कृष्ण कई अंतर्मुख हो जाते हैं। जब भी कृष्ण अंतर्मुख हुए तो रुक्मिणी को लगा कि कहीं राधा याद आ रही है। और ध्यान दें सज्जनों, तब बड़ा मुश्किल होता है। आप बुला रहे हैं किसी को और अनजाने में नाम निकल जाता है उसको जो आपके अंदर बसा हुआ होता है। ऐसा कभी कभी होता है, शायद हुआ होगा। बुलाते हैं किसी और को और नाम निकल जाता है उसका। समय नहीं है। हमारे भारती जी राधा एक
प्रतीक कविता है, प्रतीकात्मक भाव है। बंसी को देखकर, बंसरी को देखकर परेशान हो उठी। बंसरी को देखकर परेशान उठी। बंसरी अगर ओंठों पर बैठी है और उस समय नाम लेना चाहिए मेरा, तो नाम कैसे लगे कि बंसरी ओंठों पर बैठी है? आप जब किसी का नाम लेते हैं तो ओंठ खाली तो होना चाहिए ना। तो राधा को ईर्ष्या और परेशानी किससे हो रही है? बंसी से हो रही, बंसरी से हो रही है। मन में आया कि बंसरी को तोड़ के फेंक दो, फेंक दो। बंसरी को तोड़ करके भी फेंक दिया जाए लेकिन बंसी बजाने वाला तब भी न बोले, तब भी अगर चुप ही हो जाए तो तब तो और भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए न चाहते हुए भी राधा को बंसी के साथ समझौता करना पड़ा। लाइफ, संसार समझौतों की व्यवस्था से चलता है। रुक्मिणी को भी समझौता करना पड़ा। जानती तो जरूर है कि राधा कहीं छिपी है। आज अगर कृष्ण ये बोल रहे हैं तो कुछ बात तो जरूर है। रुक्मिणी बहुत आहत हो उठी, स्तब्ध हो गई, उसके आंखों से धारा बह पड़ी। लगता है कि अचेत हो जाएगी। और भगवान ने तब उसको पकड़ करके संभाला है। भगवान ने कहा, रुक्मिणी, ये तो मैं देख रहा था कि तुझे क्या होता है। जब तू नाराज होती है तो बड़ी सुंदर लगती है, और जब तू तेरे आंसू निकल रहे हैं तो लगता है तेरे आंसू, क्या करूं मैं। सज्जनों, अपने दुपट्टे से बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछने लगे। तेरी ये भावभंगिमा भी, तेरा ये शिकायत में रूट परेशान हो जाना, तेरा ये भाव मग्न चेहरा, यही तो हमारे लिए तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है कि प्रेम में अन्यथा कोई भाव सहा नहीं जा सकता, अन्यथा किसी बात की संभावना को भी कल्पना में नहीं लिया जा सकता। भगवान रुक्मिणी को मनाते हैं। ध्यान दे सज्जनों, वही रुक्मिणी, वही राधा जब कुरुक्षेत्र में मिले हैं तो आपस में कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। वसुदेव जी महाराज का यज्ञ संपन्न होता है और यज्ञ संपन्न होने के साथ फिर वापस लौटते हैं। संसार में जो आया है एक जगह पर, उसको जाना तो पड़ेगा ही। संसार की चलती हुई व्यवस्था में कब तक कोई कहां ठहरेगा, आखिर तो लौटना ही पड़ेगा। वसुदेव जी महाराज लौट करके आते हैं और इसी के साथ
एक दिन